हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू योर क्लासेस। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं टेंस। वैसे इसका एक वीडियो का पार्ट जो था, हमने पूरा कंप्लीट पार्ट जो था बना के आपको दिया था, आपने उसको देखा, मुझे अच्छा लगा। और अब मैं वन बाय वन एक एक करके जो आपके टेंस हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगी। तो आज मैं टेंस में सबसे पहले पढ़ाऊँगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से हमें करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। क्लास 10th में टॉपिक होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये टॉपिक जो है मोस्टली कक्षा 8 से लेकर के 11 तक की कक्षाओं में होता है। तो किस तरह से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को अपने क्वेश्चन में करेक्ट करना चाहिए, उसके रूल्स और टेंस के साथ साथ पढ़ेंगे। तो टेंस जो बेसिकली जो फॉर्म होती है वो वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है क्रिया का ही एक फॉर्म होता है दैट इंडिकेट्स दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जिससे हमें किसी भी कार्य के समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी सेंटेंस में अगर हम पहचान देखें, हिंदी के सेंटेंस में अगर हम पहचान देखें तो हम क्या देखते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। ता है, ती है, ते है आता है। ये कॉमन सी बात है जो सभी बच्चे पढ़ चुके हैं। ये मेथड केवल ट्रांसलेशन करने के लिए काम आता है। जब हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हमें हिंदी के वाक्यों की पहचान उसके अंतिम शब्द के द्वारा करने के लिए बताया जाता है। तो हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या आपका आता है हूँ, है, ओनली हैं, हूँ, हैं, तो वो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ 2 बजे क्लास लेती हूँ या क्लास देती हूँ या टीचिंग करती हूँ, अध्यापन कराती हूँ, ये मेरा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो बेसिकली जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो करते हैं वो हिंदी वाक्य के अंतिम वर्ड को, क्रिया को देख करके करते हैं। तो यहाँ आ रहा है ती है, तो ती है इस सेंस में आ रहा है। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसका फॉर्म कैसे करना है, इसके नियम पढ़ने हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य किस तरह से बनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। इसका सब्जेक्ट है आई। फिर आपकी सेकंड जो पार्ट होती है वर्ब की होती है। वर्ब क्या है यहाँ पे? अध्यापन करवाना, यानी कि टीच, पढ़ाना। मैं रोज़ 2 बजे से पढ़ाती हूँ या अध्यापन करवाती हूँ। आई टीच डेली, रोज, ये इसकी एडवर्ब है। कितने बजे? 2 बजे। ये टाइम दिया हुआ है 8 to 2 o'clock। इस तरह से ये सेंटेंस बना। इस सेंटेंस के अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या? वह रोज इस समय, वह रोज इस समय, वह रोज इस समय लंच बनाती है। वह रोज इस समय लंच बनाती है। ती है, ता है, ती है, ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। ती है, लड़की है, तो सी का प्रयोग करेंगे वह के लिए। बनाती है, भोजन बनाने को बोलते हैं कुक, बट ये शी सिंगुलर है तो क्या लगेगा? एस। सी कुक्स, क्या बनाती है? लंच बनाती है, भोजन बनाती है, लंच तैयार करती है। तो यहाँ पर प्रिपेयर भी लिख सकते हैं, बालकों, प्रिपेयर्स भी लिख सकते हैं कुक्स के स्थान पर। शी कुक्स लंच और शी प्रिपेयर्स लंच रोज, डेली, इस समय, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम। ये एक सेकंड सेंटेंस आपके सामने रखा। वहाँ पे आई था इसलिए मैंने टीच का प्रयोग किया, यहाँ पर शी है इसलिए मैंने कुक्स या प्रिपेयर्स का प्रयोग किया। अंतर इस टेंस में यही दिखाई देता है, किसका? प्लूरल और सिंगुलर वर्ब का, प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट का। एज टू
एज टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब इज अप्लाई हेयर। वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही अप्लाई की जाती है। यदि सिंगुलर है तो एस का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो विदाउट एस बेस फॉर्म जो होती है वैसी की वैसी लगाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इस सेंटेंस को हम देखें तो हम इसको पैटर्न में बदलना चाहेंगे तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, फिर क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, फिर क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, फिर क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर आपका देखिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायर हुई? सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। और एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, ये सब दिए हुए वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं, कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें काम कर रहा है। तो जैसे जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है वैसा वैसा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब को ऐड करते हैं। तो ये थे एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ बढ़ते हैं। इन एग्जाम्पल को देखने से पता चला, क्या पता चल रहा है? ता है, थी है तो होना ही चाहिए। रूल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाई जाएगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं? आई, वी, यू और दे, या मोर देन वन सिंगल नेम, मोर देन सिंगल नेम, एक नाम से अधिक नाम, एक नाम से अधिक संज्ञा नेम भी हो तो भी क्या लगता है? वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। वर्ब प्लूरल होने का मतलब विदाउट एस, विदाउट एस। वर्ब जो है वो कैसी होगी? वर्ब जो है वो बिना एस के होगी अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, अब सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड ए सिंगल नेम, एंड ए सिंगल नेम। अगर एक नाम दिया हुआ है तो आपका वर्ब सिंगुलर लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अब वर्ब सिंगुलर होने का मतलब, वर्ब सिंगुलर का मतलब है वर्ब में एस या ईएस को ऐड कर दो, एस या ईएस को ऐड किया जाएगा। तो दो रूल आपके सामने आए, क्या? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और वर्ब का प्रयोग किया जाता है, एस सिंगुलर में लगता है। बात करें ईएस की, अगर कॉमन वर्ब हैं तो ऐसे लगेगा। ईएस कहाँ लगता है? जिन वर्ब का अंतिम अक्षर सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड है तो ईएस लगा दे। क्या लगाएंगे? ईएस लगा दे। कैसे? टीच है, मुझे इसका सिंगुलर बनाना है तो इसका सिंगुलर वर्ब क्या होगा? ईएस लगेगा, टीचेज। पुश, धकेलना, मुझे इसका सिंगुलर फॉर्म करना है तो क्या लगेगा? ईएस लगेगा। पास, मुझे इसको सिंगुलर में चेंज करना है तो क्या लगेगा? पासेज, ईएस लगेगा। गो, जी ओ, गो, गो मीन्स जाना, गो का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? ईएस लगेगा बच्चों। फिक्स, फिक्स, फिक्स में ईएस लगेगा। फिर जेड, बज, बज मीन्स किसी झिंगुर का गुनगुनाना, BU-ZZ, बज, बजेज। इस तरह से हम देखते हैं जब CHSH होता है तो ES लगा करके वर्ब का सिंगुलर फॉर्म बनाया जाता है। इसके अलावा सिंगुलर फॉर्म कब बनेगा? जब Y दिया हुआ हो और Y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो, Y से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा दो, IES ऐड कर दो, Y को हटा दो। जैसे फ्लाई,
फ्लाई में देखिए FL, L क्या है, कॉन्जोनेंट है, Y क्या है, आपका Y है ही, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, फ्लाइज, क्या होगा, फ्लाइज। तो Y है और Y के पहले कॉन्जोनेंट है तो IES लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम पतंग उड़ाता है, राम पतंग उड़ाता है, राम। सिंगुलर है फ्लाई, फ्लाई में Y आ रहा है, Y को हटा दो, IES लगा दीजिए। राम फ्लाइज काइट, राम फ्लाइज काइट। राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ लिए हैं पिछले वीडियोस में, जिन्होंने अभी वीडियोस नहीं देखे लास्ट वाले वो भी देखें प्लीज़। प्रॉपर नाउन है। फ्लाइज क्या है, वर्ब है, सिंगुलर है, बेस फॉर्म में SES लगाया गया है। काइट ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो फिक्स है, क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, बीच में आपका वर्ब है। इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को लिखते हुए, जमाते हुए एक क्रम के साथ ऑर्डर में आपका सेंटेंस फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट फर्स्ट में नंबर पे, वर्ब सेकंड नंबर पे, ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे, एंड आफ्टर जितने भी आपके वर्ड्स हैं, चाहे वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, टाइम है या प्लेस है, वो सब लास्ट में चला जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। ही ऑलवेज, ये इसका एडवर्ब हो गया। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम जो होती हैं वो आफ्टर सब्जेक्ट यूज होती हैं, तो ऑलवेज जो है आफ्टर सब्जेक्ट आता है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। तो ये है इसकी वर्ब की बात हमने की। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अब हेल्पिंग वर्ब जो है बच्चों, इसकी सिंपल वाक्यों में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में काम नहीं आती। अब तक जो हमने देखा वो सेंटेंस कौन सा था, अफर्मेटिव था। कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम हेल्पिंग वर्ब जब यूज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें अफर्मेटिव को पीछे रख के नेगेटिव की तरफ चलना होगा, क्योंकि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती है। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है इसका क्या है वो देखते हैं। डू और डच। डच सिंगुलर है और डू प्लूरल है। वही नियम यहाँ पे लागू होता है, वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सेंटेंस में फॉर्मूला बनाएंगे तो HV हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में लगाई जाएगी और नोट का प्रयोग थर्ड नंबर पे होता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट का प्रयोग होता है। एंड वर्ब यहाँ पे भी वर्ब का बेस फॉर्म ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, टू इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस V1 इसके फॉर्मूले के अंदर यूज होता है। नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पर किया जाता है। तो एक सेंटेंस देखते हैं। सोहन और मोहन बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सोहन और मोहन दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सोहन सब्जेक्ट एंड मोहन। अब सब्जेक्ट के स्थान पर हम देख रहे हैं दो नाम आ रहे हैं, तो ये प्लूरल हो गया है। अच्छा पढ़ाते हैं, और नेगेटिव बनाना है अपन को बहुत अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। नेगेटिव बनाना है तो हम नोट का प्रयोग कर रहे हैं, बट सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी गलत नहीं पढ़ाता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सभी, बट हम सेंटेंस लिख चुके हैं। तो सोहन एंड मोहन, यहाँ पे डू लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुवचन हो गया। यहाँ पे नोट का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम नेगेटिव जा रहे थे बनाने के लिए। डू नॉट टीच बहुत अच्छा, वेरी गुड या वेरी वेल, वेरी वेल। सोहन एंड मोहन को बताना था मुझे कि ये दोनों जो आ जाते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नहीं है, और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं।
इसी को जो हम इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगा। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा? स्टार्टिंग में आएगा, और वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो क्या वह अच्छे से पढ़ाता है? क्या वे अच्छे से पढ़ाते हैं? क्या वे अच्छे से पढ़ते हैं? क्या वे अच्छे से पढ़ते हैं? पढ़ाता पढ़ाता लिख रहे हैं काफ़ी देर से, तो हम पढ़ना लिखते हैं यहाँ पे। डू दे स्टडी, डू दे स्टडी अच्छे से, वेल, डू दे स्टडी वेल, क्या वे अच्छे से पढ़ते हैं? स्टडी वेल। क्या मोहन खाना नहीं खाता है? अब यहाँ मैंने लगा दिया नहीं खाता है, क्या लगा दिया? नहीं। अब ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसमें प्रश्न के साथ नेगेटिव सेंस में आंसर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? डज। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डज मोहन नॉट ईट फूड। स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, नेगेटिव होता है चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। तो नॉट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है केवल, और ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। एक सेंटेंस और देखते हैं। वह क्यों रोता है? अब ये भी इंट्रोगेटिव है, क्यों आ रहा है? बट ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो वाई। WH वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के टॉपिक में हमने पढ़ाया था, वहाँ देखिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जितने भी WH वर्ड होते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका यहाँ सबसे पहले आ जाएगा वाई, फिर आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने पहले से यहाँ पे क्या लगाया है? डज लगा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वाई डज ही वीप, वाई डज ही वीप। इस तरह से क्या बना? आपका सेंटेंस बना इंट्रोगेटिव। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंस के फॉर्म और फॉर्मूलाज और उनके वर्ब्स, उनके हेल्पिंग वर्ब्स और उनके एग्जाम्पल। अब हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं किसकी? मेन पार्ट की। मेन पार्ट है ये इसके टेंस का, मेन पार्ट ऑफ द टेंस। टेंस का जो मुख्य पार्ट है वो यहाँ है, क्या है? एडवर्ब, क्योंकि बिना एडवर्ब के तो हम किसी भी टेंस को कर ही नहीं सकते हैं। तो एडवर्ब कौन कौन सी है इनकी चर्चा करते हैं। ऑलवेज, डेली, नेवर, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, often, occasionally, on Sundays, on Mondays, every, each, seldom। ये जितने भी हमने वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं ये सब की सब एडवर्ब्स हैं। और ये एडवर्ब्स किस टेंस की हैं? एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब भी इंग्लिश के सेंटेंस में इनमें से कोई भी एडवर्ब दिखाई देती है तो वह आपका सेंटेंस कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। देखिएगा एक एग्जाम्पल, आई नेवर स्कूल्ड माई स्टूडेंट्स। वर्ब है स्कोल्ड, वर्ब है स्कोल्ड, और यहाँ पर आ रहा है नेवर। और नेवर क्या है? एडवर्ब है। कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इस एडवर्ब को देके हमें करेक्ट फॉर्म फिलअप करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्कोल्ड का स्कोल्ड ही लिख देंगे, क्योंकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए स्कोल्ड का स्कोल्ड ही रहेगा। शी ऑलवेज ब्लैंक ए लाई, वर्ब है टेल।
करेक्ट फॉर्म कैसे फिलअप करना है सभी क्लासों में, कक्षाओं के लिए और यहाँ तक कि कंपटीशंस लेवल की एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। शी ऑलवेज ब्लैंक ए लाई, शी क्या है, सिंगुलर है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। टेल में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, टेल्स। वह हमेशा झूठ बोलती है। दे यूजुअली या समटाइम्स, समटाइम्स भी इसकी एडवर्ब है, शायद मैंने उस लिस्ट में नहीं लिखा था समटाइम्स। दे यूजुअली या समटाइम्स मेक वर्ब है। दे यूजुअली या समटाइम्स मी हैप्पी, वे कभी कभी मुझे हैप्पी महसूस करवाते हैं। हैप्पी महसूस करवाना यहाँ पे मेक्स फील मी, मेक्स मी हैप्पी, खुश करना। यहाँ पे अर्थ क्या है इसका, खुश करना। कभी कभी वे अक्सर मुझे क्या करते हैं, खुश करते हैं। क्यों आ रहा है, एडवर्ब के कारण। कौन सी एडवर्ब, समटाइम्स या यूजुअली आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है। इस तरह से आज हमने चर्चा की प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट टेंस की, और ये एडवर्ब और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है इनका हमको फोकस करके इसको बार बार इस वीडियो को देखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, और देखने के बाद जिन्होंने पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।